दोस्तों, वनस्पति को साक्षात भगवान का स्वरूप कहा जाता है। समस्त पेड़ पौधों के हर तने में जड़ से लेकर ऊपर तक, फल से लेकर फूल तक ईश्वर का वास माना जाता है। इस धरती पर लाखों की संख्या पर वनस्पति मौजूद हैं, जो कि हमारे आसपास ही होती हैं और इनका अस्तित्व ही आज से नहीं बल्कि हजारों और लाखों साल पहले से है। दोस्तों, ये सभी वनस्पतियां हजारों साल पहले जितनी कारगर और शक्तिशाली थी, आज भी वे उतनी ही कारगर और शक्तिशाली हैं। लेकिन दोस्तों, जानकारी न होने की वजह से ये सभी वनस्पतियां विलुप्त होने की कगार पर चल रही हैं। तो आइए हम दोस्तों आज की इस वीडियो में अपने चैनल के माध्यम से आप सभी तक इन वनस्पतियों के बारे में स्वास्थ्यवर्धक जानकारी पहुंचाने वाले हैं। तो दोस्तों, इस जानकारी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे वनस्पति के बारे में जो जमीन पर पसरती है। जी हाँ, ये कोई आम वनस्पति नहीं है। इस जड़ी बूटी का नाम है बुजीबा। संस्कृति के आयुर्वेद के ग्रंथों में इसे गोजीबा, गोजी और खरपल्ली के नाम से भी इसका जिक्र मिलता है। इसके साथ ही साथ इसके कई अन्य नाम भी हैं, जैसे कि हिंदी में इसे गोभी कहते हैं, तो मराठी में इसे जंगली गोभी कहते हैं। साथ ही गुजरात में इसे गर्जी भी कहते हैं, तो राजस्थान में इसे कापची कहते हैं। तो अगर आपने इसे पहचान लिया और आप इसका कोई अन्य नाम जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में पक्के से बताइएगा। दोस्तों, वनस्पति आपके घर के आसपास, तालाब किनारे या फिर अगर आप किसान हैं तो यह आपको आपके खेतों के आसपास कहीं ना कहीं जरूर मिल जाता होगा। कई बार ये वनस्पति घर के आंगन में भी उग जाती है। इसकी पत्तियों का आकार गाय की जीभ के समान होता है, इसीलिए इसे गोजीबा भी कहते हैं। ये वनस्पति वर्षा ऋतु के समय हर जगह पर संपूर्ण भारतवर्ष में पाई जाती है। इसकी पत्तियों के बीच में एक डंडी निकलती है और उसके ऊपर पीले रंग के फूल लगे होते हैं, जो कि अभी इस वनस्पति के ऊपर लगे हुए नहीं हैं। जब ये अपना आकार लेता है तो इस पर कुछ इस प्रकार से फूल निकल आते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही साथ इसके पत्ते या फिर इसकी शाखा को तोड़ने पर इसमें से पीले रंग का दूध निकलता है। इस जड़ी बूटी की प्रकृति ठंडी होती है और ये स्वाद में थोड़ा कड़वा, कसैला और तीखा होता है। नेपाल में इसकी सब्जी बना करके खाई जाती है। इसकी सब्जी लगातार कुछ दिनों तक खाने से खून की शुद्धि हो जाती है। भयंकर से भयंकर खून की कमी को ये पल भर में दूर कर देता है और चेहरे पर चमक और रौनक लाता है। चेहरा चमकदार खिल उठता है। दोस्तों, ये हमारे रक्त को भी साफ करता है, खून में गंदगी को फिल्टर करता है, पेशाब साफ आता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है। इसके अलावा इस वनस्पति के कई अन्य आयुर्वेदिक फायदे भी हैं, जैसे कि आप इस वनस्पति की सहायता से दांत के दर्द को ठीक कर सकते हैं। यदि दांत सड़ गए हैं, रात में सोते समय दांत में दर्द होता है, सुबह उठते समय, पानी पीते समय झंझनाहट महसूस होती है, दांतों में कीड़े लगे हों, दांत टूटने की कगार पर आए हो, मसूड़ों में खून आता हो, पायरिया जैसी समस्या हो गई है तो इसका प्रयोग करें। इसकी जड़ को सुखा लें और पाउडर तैयार कर लें। इस पाउडर में 5 लौंग पीस लें, फिर ब्रश करें, ब्रश के द्वारा पेस्ट करें। आपकी तमाम दांतों की पीड़ा दूर हो जाएगी और दांत मजबूत हो जाएंगे। यदि किसी को बिच्छू ने काट लिया है तो बिच्छू के जहर को भी आप इससे उतार सकते हैं। इसके पत्तों का और जड़ का रस एक चुटकी काले नमक के साथ इस हिस्से पर लगाएं, जिससे दोस्तों बता दें कि सर्प और बिच्छू ने यदि डंक मारा हो तो धीरे धीरे ही ठीक हो जाता है। यदि इसकी जड़ को शरीर पर किसी भी भाग पर बांधा जाए तो दोस्तों बिच्छू नहीं काटता, इसकी सुगंध से बिच्छू भाग जाता है। यदि लंबे समय से खांसी हो रही हो, छाती में कफ हो गया हो तो ऐसी स्थिति में इसकी जड़ और पत्ते दोनों को पीस कर छान लें। इसके रस को 1 चम्मच में ले लें, थोड़ा शहद उसमें डालें और पी जाएं। इससे खांसी में बहुत आराम मिलता है और हफ्ते भर में 3 बार पीने से ही कफ ढीला हो जाता है, निकल जाता है। दोस्तों, इसकी पत्तियों को पीसकर चटनी बना लें, एक लेप तैयार करें और घाव पर लगाएं। धीरे धीरे घाव सूख जाता है। यदि बुखार में इसकी जड़ का काढ़ा बनाकर पिया जाए तो बुखार जड़ से समाप्त होता है और फिर काफी लंबे समय तक बुखार जल्दी नहीं आता। बवासीर के मरीजों के लिए ये जड़ी बूटी किसी अमृत से कम नहीं है। इसकी चटनी बनाकर देसी घी डालकर गीली आंच पर भूनकर खाने से बादी और खूनी दोनों प्रकार की बवासीर ठीक हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसके साथ ही कहीं पर घाव हो गया है, घाव जल्दी ठीक नहीं होता है और बार बार उसमें से बदबू आती रहती है तो घाव को भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रयोग किसी जानकार वैद्य की निगरानी में ही करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की संपूर्ण जानकारी। इसी क्रम में आज हम सफेद कटहरी नाम के पौधे के बारे में बताएंगे। इस पौधे में अत्यधिक कांटे पाए जाते हैं, इसलिए इसे कटहरी कहते हैं। तो सफेद कटहरी के अलौकिक और चमत्कारी प्रयोग आज हम जानेंगे।
अगर आज की वीडियो आपने मिस कर दी तो सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा। याद रखना, अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है, इसलिए वीडियो को कभी बीच में ना छोड़ें, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा। क्योंकि इसकी जड़ में कुछ ऐसी चीजें पाई जाती हैं, इसके अंदर कुछ ऐसी अद्भुत शक्तियाँ पाई जाती हैं, उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अगर आपको सौभाग्य से कहीं ये मिल जाए, चाहे आप गाँव में रहते हैं या फिर शहर में रहते हैं, और कभी जंगल के रास्ते यदि आप घूमने निकले तो रास्ते में इस प्रकार के पेड़ पौधे मिल ही जाते हैं। ऐसे समय ये जानकारी आपको बहुत काम आने वाली है। इस पेड़ पौधों से आप लाखों करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं। इस पेड़ पौधे की मदद से कई प्रकार की चमत्कारी शक्तियां आप पा सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखें। ये अमूल्य जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से लिख दें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, ये जो कटेरी नाम का सफेद पौधा है, इसके चमत्कारी फायदे सुन ले। वैसे नीले रंग की कटेरी अगर आप ग्रामीण इलाकों में रहते हैं तो बड़ी ही आसानी से देखने को मिल जाती है, परंतु उसके अंदर चमत्कारी शक्तियां नहीं होती हैं। जो सफेद रंग की कटेरी होती है, जिसमें सफेद रंग का फूल आता है, वह कटेरी का पौधा आध्यात्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से चमत्कारी होता है। इसके 5 से 7 दुर्लभ प्रयोग आज हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। माना जाता है कि सफेद कटेरी का फूल जिस पौधे में खिलता है, उसकी जड़ के नीचे हीरे जवाहरात, सोना चांदी, सोने का कलश इत्यादि दबे होते हैं। बहुत से लोग ऐसी चीजें प्राप्त कर चुके हैं। हर सफेद कटेरी के पौधे के नीचे धन गड़ा होता है। जिस कटेरी में सफेद रंग के फूल लगे हैं, समझ जाएं उसके नीचे जमीन में निश्चित रूप से गड़ा हुआ धन है। वहां पर आप खुदाई अवश्य करें, आपको जमीन में दबा हुआ धन प्राप्त होगा। लेकिन ये इन 3 में से किसी एक जगह पर होना चाहिए। एक तो शमशान में उगे सफेद कटेरी के पौधे के नीचे अत्यधिक धन मिलता है। दूसरा, मंदिर के पास सफेद रंग की कटेरी लगी हो, उसमें मिलता है। और जो जंगल में उगी सफेद कटेरी होती है, उसके नीचे भी जमीन में गड़ा हुआ धन हो सकता है। तो ये था धन प्राप्त करने का पहला प्रयोग। अब जानते हैं इसके कुछ और चमत्कारी प्रयोग। अगर केवल इसका एक सफेद पुष्प, ध्यान से सुनिएगा, अगर केवल इसका एक सफेद पुष्प माँ लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन उनके बीज मंत्र पढ़ते हुए चढ़ा दे तो माँ लक्ष्मी तत्काल प्रसन्न हो जाती हैं। और लक्ष्मी प्रसन्न होने के कारण आप समझ सकते हैं कि जब लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है तो आपके जीवन से दुख, तकलीफ, गरीबी, निर्धनता, रोग, दोष इत्यादि व्याधि, कर्जे, जीवन में चल रही तमाम तरह की समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाती हैं। तो जो लोग लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति अगर इसके पुष्प मिल जाते हैं तो उस पुष्प का प्रयोग कर सकते हैं, माता लक्ष्मी को चढ़ा सकते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इसकी जड़ में अमृत की एक बूंद पाई जाती है, इसलिए सोते समय इसके जड़ को सिरहाने रखने से बीमार पड़ा व्यक्ति, खाट में पड़ा व्यक्ति, जो चलने फिरने में असमर्थ है, ऐसे व्यक्ति भी चलने फिरने में, दौड़ने में सामर्थ्यवान हो जाते हैं। तंत्र बाधा अगर किसी ने आपके ऊपर कर दी है, जिसके कारण आप लंबे समय से बीमार हैं, बीमार पड़े हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो ये जड़ सारी तंत्र बाधा को खींच लेती है और आपको रोग मुक्त कर लेती है, आपको तंत्र बाधा से छुटकारा दिलाती है। ये इसका जबरदस्त प्रभावशाली और चमत्कारी प्रयोग है। इसके बारे में ये भी बताया गया है, इसकी जो लाल कपड़े में जड़ अगर लपेटते हैं और तकिए के नीचे दबा कर रखते हैं तो सपने में भूत, भविष्य और वर्तमान दिखने लग जाता है। कई लोग चाहते हैं कि हम अपना भूत, भविष्य, वर्तमान देख सकें, तो अपने तकिए के नीचे लाल रंग के कपड़े में इस जड़ को लपेट कर रखने से भूत, भविष्य, वर्तमान दिखने लग जाता है। और ये खास बात ध्यान से सुनना, अगर आप किसी दूसरे का भी भविष्य देखना चाहते हैं तो इसकी जड़ को लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने हाथ में रखें और कोई भी मंत्र, भूत, भविष्य, वर्तमान दृश्य कराने वाला मंत्र सिद्ध कर लें। आपको गूगल में या फिर तंत्र मंत्र की किताब में ऐसे मंत्र की सारी जानकारी मिल जाएगी। तो जिस मंत्र से भूत, भविष्य, वर्तमान दिखता है वह मंत्र सिद्ध कर लेना। हाथ में उस जड़ को रखना, केवल 1008 बार वह मंत्र पढ़ना, मंत्र सिद्ध हो जाएगा। इसकी जड़ को रखकर फिर जिनका भविष्य देखना है उनका नाम और उनके गोत्र का नाम लेना है, भूत, भविष्य, वर्तमान दिखने लग जाएगा। सफेद कटेरी की जड़ को घिसकर नित्य तिलक लगाने से मन शांत रहता है, कारोबार में उन्नति मिलती है। अगर चिड़चिड़ापन रहता है, बार बार छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लग जाता है, तो इससे गुस्सा आना बंद हो जाता है। मन हमेशा शांत रहता है, मन में किसी प्रकार की अस्थिरता को ये आने नहीं देता।
इसकी जड़, बेल की जड़ और महुआ की जड़, इन तीनों को घर में गाड़ देने से घर में तंत्र बाधाएं नहीं लगती हैं। जो लोग तंत्र बाधा से बचना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि सफेद रंग की ही कटेरी लाएं, कोई भी कटेरी लाते हैं तो वो इसमें जरूर काम करेगी। तो कटेरी की जड़, बेल की जड़, महुआ की जड़, तीनों को घर में गाड़ देना चाहिए। इससे घर परिवार का तंत्र बाधा से बचाव हो जाता है। घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। ऐसे घर स्वर्ग के समान बन जाते हैं। दोस्तों, इस पौधे का और एक खास दुर्लभ प्रयोग सुने जो आयुर्वेद में बताया हुआ है। अगर आपके दांतों में दर्द रहता है तो कटेरी के बीज को पीसकर जहाँ पर दांतों में दर्द है वहाँ पर लगाएं तो ये दांत के दर्द को ठीक करता है। या फिर इसके बीज का धूम्रपान करने से, यानी कि इसका धुआं अपने मुंह में अगर आप खींचते हैं और फिर बाहर फेंकते हैं तो दांत में लगे जो कीड़े हैं वे समाप्त हो जाते हैं। तो आयुर्वेद ने भी इसे अति उत्तम माना गया है और धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी इस पौधे को अति उत्तम कहा जाता है। अगर आप इसके कुछ और दुर्लभ और चमत्कारी प्रयोग जानते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो ये थी कटेरी की कुछ खास जानकारियाँ। जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये पौधा भविष्य में कहीं पर भी मिल जाता है तो ये चमत्कारी प्रयोग जरूर कर लेना। ये सब चमत्कारी प्रयोग आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये बहुत ही दिव्य, अलौकिक, चमत्कारी पौधा है। दोस्तों, अगर आप भोले बाबा से प्यार करते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव